हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपके संस्थान में वर्तमान समय में टीजीटी, पीजीटी भारतीय इतिहास क्रैश कोर्स संचालित है। हम लोग सैंधव सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग सैंधव सभ्यता के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही विवादित प्रश्न है और विद्वानों का एक वर्ग जो कहता है कि सैंधव सभ्यता यह विदेशी उद्भव का परिणाम है, और विद्वानों का एक वर्ग कहता है कि नहीं, यह विदेशी उद्भव का परिणाम नहीं है, यह यहाँ की जो सभ्यता है यही की वह स्वदेशी इसका उद्भव हुआ है, यही की देशी संस्कृतियों से ही इसका उद्भव हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे, विदेशी उद्भव के सिद्धांत को देखेंगे, किन किन विद्वानों ने इसका समर्थन किया है, कैसे समर्थन किया है, कैसे उन्होंने जो सुमेर की सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है वहां से इसकी तुलना किया है, और हम विदेशी सिद्धांतों का खंडन करेंगे। और आगे हम देखेंगे कि कैसे यह जो हमारी सभ्यता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, वह कैसे यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों से या यहीं की देशी संस्कृतियों से इसका उदय होता है। एक एक हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, इसमें जो पहला इसमें आता है इसका विदेशी उद्भव का सिद्धांत। मित्रों, विदेशी उद्भव के जो सिद्धांत हैं उसमें उसके जो समर्थक विद्वान हैं वो कौन कौन हैं? क्रेमर महोदय हैं, मार्टिमर व्हीलर महोदय हैं, डी कौशाम्बी हैं, एच डी संकालिया हैं। तो डी कौशाम्बी, एच डी संकालिया, क्रेमर और मार्टिमर व्हीलर ये लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह किसी विदेशी संस्कृति से हुआ है, विदेशी उसका उद्भव है। अब अपने मत के पक्ष में ये लोग क्या क्या तर्क देते हैं उसका एक एक देखिए। देखिए, ये जो विद्वान हैं, जो विद्वानों का यह वर्ग है, क्रेमर का, मार्टिमर व्हीलर का, डी कौशाम्बी का, एच डी संकालिया का, ये कहता है कि सैंधव सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। ठीक, ये कहता है कि जो सैंधव सभ्यता का उद्भव हुआ है, जो जन्म हुआ है, वह मेसोपोटामिया की सुमेर सभ्यता से हुआ है। देखिए, जिस समय भारत में सिंधु सभ्यता संचालित थी, चल रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया में भी एक अपनी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक सुमेर सभ्यता थी, एक बेबीलोन की सभ्यता थी, एक असीरियन सभ्यता थी। तो क्योंकि देखिए, सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध सुमेर की सभ्यता से था, तो कुछ आवश्यक सामग्री, भाई जब व्यापार वाणिज्य होते थे तो सैंधव सभ्यता में भी कुछ सुमेरियन सामग्री मिली होगी, सुमेर सभ्यता में भी कुछ सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित सामग्री मिली होगी। उसी आधार पे, क्योंकि दोनों जगह परस्पर व्यापार वाणिज्य था और दोनों जगह एक दूसरी सभ्यता के सामग्रियां मिली हैं, तो इसी आधार पे ये लोग कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है वह कहीं ना कहीं विदेशी उत्पत्ति का परिणाम है। देखिए, एक विद्वान क्रेमर हैं, क्रेमर कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व के लगभग 2400 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन लोग भारत आए और यहां पर सैंधव सभ्यता को जन्म दिए। इनके अनुसार देखिए, जो 2400 बीसी का समय है वो सैंधव सभ्यता का विकास के चरम का समय है। आपको बताए थे कि 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व का जो समय है वही सैंधव सभ्यता का समय माना जाता है, और 2400 ईसा पूर्व का जो समय है वो सैंधव सभ्यता का एकदम से विकास का समय है। इसीलिए ये क्रेमर महोदय कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरियन लोग भारत आए और यहां पर इन्होंने सैंधव सभ्यता को जन्म दिया। ठीक, अगले जो विद्वान व्हीलर हैं, व्हीलर महोदय क्या कहते हैं कि सैंधव वासियों ने जो नगरी सभ्यता के तत्व थे, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो जो नगरी सभ्यता के जो तत्व थे वो मेसोपोटामिया से सीखा। अभी देखिए, इन विद्वानों का आप स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने क्या कहा है। बाद में हम इन सारे विद्वानों के मतों का खंडन करेंगे। देखिए, कहते हैं कि सैंधव वासियों ने नगरी सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखा। अपने मत के पक्ष में और क्या कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, गढ़ी तथा बुर्ज में लकड़ी के साथीरों का जो प्रयोग हुआ है, इसके जो प्रयोग हुआ है, इस तरह के प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी होता था। जो मोहनजोदड़ो के जो अन्नागार थे, अन्नागार, गढ़ी तथा बुर्ज में जो लकड़ी के साथीरों का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार के सुमेर सभ्यता में भी जो अन्नागार मिले हैं वहां पर भी लकड़ी के साथीरों का प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात, और आगे यह भी कहते हैं कि जो
इस संस्कृति के निर्माता थे वह कच्ची ईंटों से भवन निर्माण करते थे। ठीक, और देखिए पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि कच्ची ईंटों से भवन का निर्माण होता था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में अपवाद स्वरूप ही कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जितने भी भवन बने हैं सब में ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे हम खैर बताएंगे। इनके अनुसार जो व्हीलर महोदय कहते हैं कि जो इनके निर्माता थे वह कच्ची ईंटों से भवन निर्माण करते थे। इसी प्रकार की भवन निर्माण प्रक्रिया सुमेर में प्रचलित थी। देखिए सुमेर की सभ्यता में जो भवन निर्माण होता था उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और व्हीलर कहते हैं कि सिंधु संस्कृति के जो निर्माता थे वह भी अपने भवन के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। इसी आधार पे वह कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जनक मेसोपोटामियाई लोग थे, सिंधु सभ्यता के जनक सुमेरियन लोग थे। ठीक, आगे एच.डी. संकालिया महोदय हैं। एच.डी. संकालिया महोदय कहते हैं कि बलूचिस्तान जो सिंधु सभ्यता के वहां से साक्ष्य मिले हैं जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के कुछ स्थलों से चबूतरे मिले हैं। बलूचिस्तान के कुछ स्थलों से चबूतरे मिले हैं जो सुमेरियन सभ्यता में पाए जाने वाले जिगुरात के समान हैं। जिगुरात देखिए सिंधु सभ्यता जब आपको पढ़ा, जब सुमेर सभ्यता में जिगुरात का वहां निर्माण होता था, वो ऊंचे एक स्थान होता था, उसका धार्मिक महत्व था। उसी प्रकार के चबूतरे जो सुमेरियन सभ्यता में मिले हैं, उसी प्रकार के कुछ चबूतरे वैसे ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता में भी दिखाई पड़ते हैं। तो चबूतरों की समानता के आधार पे वह कहते हैं कि नहीं, सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कहां के लोग थे? सुमेर के लोग थे, अर्थात मेसोपोटामिया के लोग थे। तो विद्वानों का जो वर्ग है इन आधारों पे, इन तर्कों के आधार पे सिद्ध करने की कोशिश करता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे, मेसोपोटामियाई लोग थे। अब देखिए क्या क्या इनका तर्क था। पहली बात इनका जो तर्क था वो कहते हैं कि सुमेरियन लोग 2400 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए। पहला अपना तर्क देते हैं। दूसरा तर्क जो देते हैं, कहते हैं कि सिंधुवासी नगरी तत्व मेसोपोटामिया से सीखे। तीसरा जो अपना क्या नाम है तर्क देते हैं, वह कहते हैं कि इनके जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में या बलूचिस्तान से जो चबूतरे मिले हैं उनकी तुलना वो मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरात से करते हैं। इन्हीं आधारों पे वह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सिंधु संस्कृति के निर्माता मेसोपोटामिया के लोग थे। मेसोपोटामिया से वो संस्कृति मिस्र गई, मिस्र होते हुए संस्कृति भारत में आई। ठीक, अब देखिए इन्होंने अपना तर्क दिया। अब इनके मतों का हमको खंडन करना है। कैसे खंडन करना है? देखिए ठीक है, दोनों ही सभ्यताओं का स्वरूप नगरी था। सिंधु सभ्यता भी नगरी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी नगरी थी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी वह अत्यधिक विकसित थी, नियोजित थी, व्यवस्थित थी। जबकि सुमेर की जो नगर योजना थी वह अव्यवस्थित थी। पहली बात, पहला खंडन करिए कि जो नगर योजना थी सिंधु सभ्यता की अत्यधिक नियोजित, अत्यधिक व्यवस्थित, अत्यधिक विकसित थी, जबकि सुमेर की जो नगर योजना थी अत्यधिक अव्यवस्थित थी। दूसरी बात, सिंधु जो जल निकासी था, जो सिंधु जल निकास की व्यवस्था थी वह अत्यधिक उन्नत अवस्था में थी, जबकि मेसोपोटामिया में जल निकास का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है। खंडन हुआ इनके मत का। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की संस्कृति ने सिंधु संस्कृति को जन्म दिया, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु संस्कृति को जन्म दिए। दूसरी बात देखिए, सिंधु सभ्यता के जो भवन निर्माण है उसमें अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामियाई संस्कृति में अधिकतर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यह भी उनके मत का खंडन हो गया। अगली बात देखिए, सबसे मुख्य अंतर देखिए, दोनों सभ्यताओं की लिपियों में अंतर है। सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वह लिपि कीलाक्षर है। हमारी जो लिपि सिंधु लिपि है उसमें 400 अक्षर है, वह लिपि चित्रात्मक है। अगला अंतर देखिए, सुमेर से जो हमको मोहर मिलता है
मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो हमें मोहर मिलता है वह उसका जो स्वरूप है वह बेलनाकार है और वह जो मोहर है वो मिट्टी से बने हैं, जबकि मेरे मित्रों सैंधो सभ्यता में जो मोहर मिला है वो वर्गाकार है, चौकोर है और उसमें सेल खड़ी का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला अंतर देखिए, सैंधो सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, पूजा होती थी, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि सुमेरियन सभ्यता में मंदिर के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, मंदिर के प्रमाण मिले हैं। तो इन आधारों पे आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत ही मूलभूत अंतर था। किसी भी स्थिति में मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को जन्म नहीं दिए, अर्थात जो सैंधो सभ्यता का विदेशी उत्पत्ति का प्रमाण है उसको एक सिरे से खारिज करिए, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। दूसरी बात देखिए, यहां इसको मान सकते हैं कि सैंधो सभ्यता में सैंधो सभ्यता व मेसोपोटामिया सभ्यता में आपस में व्यापारिक संबंध थे, व्यापार वाणिज्य होता था। सिंधुवासी मेसोपोटामिया जाते थे, मेसोपोटामिया के लोग हमारे यहाँ आते थे, सैंधो सभ्यता में आते थे। यहाँ के कुछ सामान वहां मिले हैं, यहाँ की कुछ सामग्री वहां मिली है, मेसोपोटामिया की कुछ सामग्री हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता में मिली है, लेकिन मात्र सामग्री मिलने के आधार पे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की उद्भव में किसी भी प्रकार की सुमेरियन सभ्यता का योगदान था। ठीक, अगला हम देखेंगे। अब देखिए, विद्वानों का एक जो दूसरा वर्ग है वह कहता है कि नहीं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है यहीं की देसी संस्कृति से हुआ है, यहीं की स्वदेशी संस्कृति से हुआ है। तो अब देखिए, जो स्वदेशी संस्कृति का जो सिद्धांत है, जो स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत है, उसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं? टी.एन. रामचंद्रन हैं, प्रोफेसर के.एन. शास्त्री हैं, के.एन. शास्त्री बने के.एन. नीलकंठ शास्त्री, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, फेयर सर्विस हैं, रोमिला थापर हैं, एस.आर. राव हैं। रोमिला थापर, सुनीत कुमार चटर्जी, एस.आर. राव, फेयर सर्विस, नीलकंठ शास्त्री और रामचंद्रम अमलानंद घोष इत्यादि विद्वान कहते हैं कि सैंधो संस्कृति के उद्भव में किसी भी प्रकार का विदेशी हाथ नहीं था। यहाँ की जो संस्कृति है यहीं की देसी संस्कृतियों से इसका विकास हुआ है। अब देखिए, अपने अपने मत के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं, एक एक हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो टी.एन. रामचंद्रम, नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि सैंधो संस्कृति के निर्माता वैदिक आर्य थे। ये कहते हैं कि जो सैंधो संस्कृति के जो निर्माता हैं वो वैदिक आर्य हैं, लेकिन मेरे बच्चों यह मत स्वीकार नहीं है, एकदम स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? अब देखिए, अंतर समझिए, वैदिक सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में अंतर समझिए, क्या क्या अंतर था। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी विशुद्ध रूप से ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि जो सैंधो सभ्यता थी वह नगरी एवं व्यापार उद्योग प्रधान थी। पहला अंतर समझिए। दूसरा अंतर समझिए, वैदिक लोगों को लोहे का ज्ञान था, सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यदि सैंधो संस्कृति के निर्माता वैदिक आर्य अगर रहे होंगे तो सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, वैदिक सभ्यता में लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो शिक्षा सिस्टम थी, शिक्षा जो प्रणाली थी मौखिक थी, जबकि सैंधो सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। आपको बताए हैं जो सैंधो लिपि थी चित्रात्मक थी और उसमें 400 अक्षर थे। दूसरी बात, जो अवैदिक आर्य थे इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, यज्ञ करते थे और लिंग पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन सैंधोवासी न तो इंद्र की पूजा करते थे, न तो वरुण की पूजा करते थे, न तो अग्नि की पूजा करते थे, न ही यज्ञ करते थे, जबकि वे मातृ देवी की पूजा करते थे, लिंगों की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इस आधार पे यह कहा जा सकता है कि सैंधो संस्कृति के निर्माता वैदिक आर्य नहीं थे। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, एक विद्वान है, बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, सुनीत कुमार चटर्जी। यह कहते हैं कि जो द्रविड़ माने दक्षिण भारत में द्रविड़ों की जो ब्राह्मी भाषा है
वह बलूचिस्तान में प्रचलित थी। वो ब्राहुई भाषा का जोड़ते हैं बलूचिस्तान से और कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो ब्राहुई भाषा थी वो बलूचिस्तान में प्रचलित थी। इसी आधार पे कहते हैं कि द्रविड़ों को सैंधो संस्कृति का निर्माता मानना चाहिए, लेकिन यह भी मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि देखिए यदि द्रविड़ सैंधो संस्कृति के निर्माता थे तो दक्षिण भारत में नगरीकरण क्यों नहीं हुआ? दक्षिण भारत में नगरीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में आप देखे होंगे कि बलूचिस्तान में या भारत में या पाकिस्तान वाले भाग में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है, यहां से नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में किसी भी स्थान से ऐसे नगरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो इनके भी मतों का खंडन कर दीजिए, इनका भी मत मान्य नहीं है। ठीक, विद्वानों का एक वर्ग है, देखिए इसे फेयर सर्विस है, रोमिला थापर हैं, या ये लोग कहते हैं कि जो इस सभ्यता को जो जन्म हुआ है, सैंधो सभ्यता का जो जन्म हुआ है, वो बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना घुंडई व सिंधु क्षेत्र की आमरी, कोदिजी आदि प्राग हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। अब देखिए यहां से कुछ बात बनने लगेगी। फेयर सर्विस रोमिला थापर कहते हैं कि जो इस सभ्यता के जो जन्मदाता हैं, जो जन्म हुआ है, वो बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना घुंडई व सिंधु क्षेत्र की आमरी, कोदिजी आदि प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। ठीक, यह मत कुछ विद्वानों में मान्य है। आगे देखिए विद्वानों का एक और अलग एक वर्ग है, जिसमें अमलानंद घोष आते हैं, धर्मपाल अग्रवाल आते हैं, आलचिन दंपत्ति आते हैं। यह विद्वान कहते हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही सैंधो सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। और जब मैं आपको ताम्रपाषाण काल पढ़ा रहा था, उसमें मैंने कहा था कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण संस्कृति थी। ऐसी ग्रामीण संस्कृतियों की पृष्ठभूमि पे सैंधो सभ्यता का विकास हुआ है, सैंधो सभ्यता नगरीकरण को प्राप्त किया है। तो वही बात ये भी कहते हैं अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, आलचिन दंपत्ति या विद्वान कहते हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही सैंधो सभ्यता का विकास हुआ है। ग्रामीण संस्कृति से सीधे मतलब निकालेगा हम ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अमलानंद घोष का एक शोध है, यह अपना इन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है, और राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से इन्होंने कहा है कि राजस्थान के बीकानेर में एक सोथी संस्कृति प्रचलित थी, और सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है। ये नया शोध है, सर्वाधिक मान्य शोध है, अमलानंद घोष का रिसर्च है। इन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में जो सोथी संस्कृति थी, इसी सोथी संस्कृति से ही सैंधो सभ्यता का उद्भव हुआ है। और इन्हें किसको, अमलानंद घोष को सुरकोटदा से, यह गुजरात में एक स्थान है, कहां पर है, कच्छ के रण में है। इन्होंने कहा है कि यहीं से सुरकोटदा से सिंधु एवं सोथी दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य समान रूप से मिलते हैं। तो अमलानंद घोष अपने शोध के उपरांत यह निष्कर्ष निकाले हैं कि जो राजस्थान के बीकानेर में सोथी संस्कृति थी, इसी से सैंधो सभ्यता का विकास हुआ है, इसी से सैंधो सभ्यता का उद्भव हुआ है। अपने निष्कर्ष में ये कहते हैं कि सुरकोटदा से सिंधु और सोथी दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य समान रूप से पाए जाते हैं। इसी आधार पर यह कहते हैं कि जो राजस्थान की सोथी संस्कृति है, यही सैंधो सभ्यता को जन्म देती है, इसी से सैंधो सभ्यता का विकास होता है। देखिए आगे देखिए, जो आलचिन दंपत्ति हैं, जो डीपी अग्रवाल हैं, वह कहते हैं कि सिंधु और सोथी दोनों जो संस्कृति थी, दोनों के मृदभांडों पर एक ही समान के चित्र मिलते हैं। वह चित्र क्या है? पीपल के पत्तों के चित्र हैं। आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल कहते हैं कि जो सोथी संस्कृति है और जो सैंधो संस्कृति है, उसके बर्तनों पे, उसके मृदभांडों पर एक ही समान पीपल के पत्तों के चित्र मिलते हैं। और इसी आधार पे यह कहते हैं, इसी सोथी संस्कृति से ही सैंधो सभ्यता का विकास हुआ है। देखिए मेरे मित्रों, फाइनली जो निष्कर्ष है, जो सर्वमान्य तथ्य है, यही माना जाता है कि सैंधो संस्कृति सोथी संस्कृति से ही सैंधो
संस्कृति का उद्भव हुआ है। एक लाइन में उत्तर सुनिएगा, सोथी संस्कृति से ही सैंधो संस्कृति का उद्भव हुआ है। यही सर्वमान्य मत है, सोथी संस्कृति के लोग ही सैंधो संस्कृति को जन्म देते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारी क्लास थी वो उद्भव पे, हम सैंधो सभ्यता के उद्भव पे आज हम क्लास लिए हैं। आगे की जो हमारी क्लास होगी हम सैंधो सभ्यता के नगर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।